Hello dear student, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर मेंस्ट्रुएशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक में। हमने आपके बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 11 हो गया, चैप्टर नंबर 10 आपका हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज फाइनली हम आ गए हैं आपका नया चैप्टर लेकर, जो कि है मेंस्ट्रुएशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अच्छे अच्छे शेप्स के बारे में। देखो 7th क्लास तक तो आपने 2D शेप्स पढ़े थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे शेप्स। बट 8th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3D शेप्स, जो होते हैं ऐसे 3D दिखते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग के पास आ जाता है सरफेस एरिया, आ जाता है अंदर सामान रख सकते हैं आप उसके बाद फिर उसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैंने आपको बता दी सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन देते हुए। चलिए डिस्टर्ट, यहाँ पे हम हर एक एग्जाम्पल से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में। देखो नॉर्मल फिगर्स का एरिया का अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके फिगर रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल फिगर की अगर मैं आपकी बात कर लूँ, तो रेक्टेंगल फिगर का जो एरिया होता है वो होता है आपका कितना। रेक्टेंगल का एरिया होता है डियर स्टूडेंट आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। वहीं पे रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूँ तो वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद स्क्वायर के एरिया की बात करूँ तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, राइट। ये तो आपने पढ़ लिया, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर आप कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद फिर अगर स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है 4 इंटू साइड, राइट। तो ये था आपके, मैंने कुछ 2D शेप्स के एरिया बता दिए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ट्राइंगल का एरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ पे एक नया शेप आपको मिलता है आपके 8th के मेंस्ट्रुएशन में, जो कि होता है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का एरिया कितना होता है डियर स्टूडेंट, ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये होता है ट्रापेजियम का फॉर्मूला एरिया का। फिर मैं आती हूँ डियर स्टूडेंट आपके नेक्स्ट शेप की तरफ, जो भी आपका, अभी मैंने बहुत सारे शेप्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, और इन्हीं शेप्स के द्वारा हम लोग आपका एरिया ऑफ द पॉलीगन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैंने अच्छा मैंने सर्कल मिस कर दिया डियर स्टूडेंट। तो सर्कल होता है, सर्कल उसका आपका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, πr²। पेरीमीटर की बात करूँ 2πr, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आप डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द पॉलीगन। तो एरिया ऑफ द पॉलीगन आपके पास कोई भी पॉलीगन आ गया, सपोज मान लो पेंटागन आ गया, ठीक है। सपोज मैं एक बार आपको स्क्रीन में बता देती हूँ पेंटागन। तो ये देखो एक बार मैंने यहाँ पे पेंटागन बना दिया। अब आपको ये पेंटागन का एरिया फाइंड आउट करना है। आपको नहीं पता ये रेगुलर पेंटागन है या नॉर्मल पेंटागन है, कैसे पेंटागन का एरिया का तो मैम फॉर्मूला भी नहीं होता, तो हाउ वी विल फाइंड इट। सो whenever we have to find the area of the any type of polygon। सपोज छोड़ दो ये पेंटागन को, छोड़ दो, मैं दूसरा आपको पॉलीगन का एग्जांपल देती हूँ। सर ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे कुछ दे रही हूँ, तो डार्क कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको दिखे कुछ जो भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने ये ले लिया। सपोज मान लो ये आपका एक फिगर है, ठीक है, कुछ भी फिगर मैं बना रही हूँ, ऐसे ऐसे वैसे पे आपका, लेकिन बेसिकली क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉलीगन। तो आप कैसे इसको डिवाइड करोगे, ट्राइंगल में हम ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे पहली यूनिट हमारी ट्राइंगल में आती है। देन मैम ट्रपेजियम बना दिया, यहाँ पे भी मैम ट्रपेजियम बन गया। तो ऐसे करके आप कोई भी शेप हो, कोई भी फिगर, जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ लेकिन वो क्लोज होना चाहिए और लाइन से बनाना चाहिए। तो जैसे ये बना दिया मैंने कुछ भी जिगजैग जिगजैग करके, तो देखो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है, मैं इसको पॉलीगन ही कहूँगी। अब मैंने मैम इसको ना डिवाइड कर देते हैं कुछ चीज़ों में। देखो यहाँ पे डिवाइड करा, ये ट्रपेजियम मिल गया। देन मैंने यहाँ पे डिवाइड करा तो ये 2 ट्रेपेजियम आ गए और एक मेरे पास रेक्टेंगल आ गया। तो आप कोई भी फिगर का एरिया निकाल सकते हो, एनी पॉलीगन यू कैन फाइंड द एरिया। बस आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, दैट यू हैव टू डिवाइड इट इनटू नॉर्मल शेप्स जिनका एरिया आपको पता है, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, कोई भी शेप में, स्क्वायर, कोई भी शेप में आपसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया आपको इसमें बहुत दिया है, तो इसलिए। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है कुछ क्वेश्चन है, वो हम लोग करने वाले हैं आपके इसमें।
ठीक है चैप्टर में। और यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लो नोटबुक में, ठीक है। तो ट्रेपेजियम बन गया। अब ट्रेपेजियम बन गया तो ट्रेपेजियम का जो एरिया है ट्रेपेजियम का, वो दिया है हमें 480 मीटर स्क्वायर। 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मीन्स दैट हमें हाइट दे दी है। हाइट कितनी है हमारी? 15 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो दो पैरेलल साइड की डिस्टेंस यानी कि हाइट, तो वो हो गई आपकी 15 मीटर। देन वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। एक पैरेलल साइड 20 मीटर है। वी हैव टू फाइंड द अदर वन। तो वेरी सिंपल। तो आप इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एच। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैरेलल साइड है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक पैरेलल साइड है जो कि है 20, दूसरी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास हाइट भी है, तो हाइट मैं यहाँ पे लिख दूँगी 15 मीटर इज इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर, राइट। 15 मीटर हमारे पास हाइट भी थी और हमने इज इक्वल टू लिख दिया था 480 मीटर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है क्योंकि अब सिर्फ इक्वेशन है, इक्वेशन बन गई है, वो सॉल्व करनी है, ठीक है। बस इतना सही आपको इस क्वेश्चन में करना था, बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में नया नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दो। इक्वेशन कैसे करोगे? सबसे पहले 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमें मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 को जब हम लोग 1/2 को जब हम लोग करेंगे b से मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा b/2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 15/2। 15/2 इज इक्वल टू 480, तो 480 काट देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 240। 15 इज इक्वल टू 15 b इज इक्वल टू 240, तो b इज इक्वल टू 240/15। अब देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इसको सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट, जब आप डिवाइड करेंगे इसको अच्छी तरह, तो आपको आपकी जो लेंथ बी है वो मिल जाएगी 44। कितनी मिल जाएगी आपको? 44 मीटर मिल जाएगी, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैंने इसको अलग मेथड से सॉल्व करा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर जो है सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, जो कि है एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस, एक रोम्बस है। सबसे पहले जब भी अभी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया करो, कोई भी रोम्बस हो गया। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इन्होंने हमें दे रखा है कि इट इज़ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर दो रोम्बस का, तो वो जो है 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, बट आई विल टेल यू द इजी वन। तो यहाँ पर मैं रोम्बस का आपको एरिया बताना भूल गई थी। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट होता है एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। अब देखो यहाँ पे हमें सब चीज़ दी है, बस डायगोनल 1 नहीं दिया है, या हमें आप बोल लो डायगोनल 2 नहीं दिया है। तो एक डायगोनल तो दिया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 इंटू डायगोनल 2, या आप लोग डायगोनल को मान लो d, तो 8d हो गया। 8d हो गया हमारा। अब इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू 240/8, तो आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि डायगोनल 2 हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ हेक्सागन MNO। तो देयर इज वन हेक्सागन जो कि है NMOPQR, ठीक है। तो इस हेक्सागन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल आ जाएगा। तो हेक्सागन में सबसे पहले आपको यहाँ फिगर में दिया भी है ड्रॉ करके, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ड्रॉ करना बहुत नेसेसरी है, बट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग ड्रॉ कर लिया करें, क्योंकि हर समय तो बुक में देखेंगे नहीं। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी ड्रॉ कर लिया करो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें क्या दिया है हमें। सबसे पहले जो ये हेक्सागन है, इसका यहाँ तक का हमें
दिया है 11 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे का एरिया जो है वो नीचे का जो लेंथ है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद एक इधर की भी दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अमन तो यहाँ पे हमें फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन यूजिंग बोथ द ओके हेक्सागन की एरिया फाइंड आउट करनी है। बेसिकली अमन और रिधिमा ने जो अलग अलग वेज में हेक्सागन को डिवाइड करा। अब हर बच्चे का दिमाग तो सेम नहीं होता, कोई कोई तरीके से डिवाइड करेगा, कुछ कोई तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जो रिधिमा है उसने क्या करा, 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। तो बहुत ईजी हो गया एरिया फाइंड आउट करना। सबसे पहले इससे एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर जो कि ब्रेथ हो गई आपकी रेक्टेंगल की। नीचे का अब हमें जो ट्राइंगल है वो हमें दिया है। ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला अगर हमें पता है तो वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही था ट्राइंगल बेसिक चीज़ है, आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला आना ही चाहिए। ट्राइंगल जो है वो बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पॉलीगन्स के शेप फाइंड आउट करने हैं तो आपको आप ट्राइंगल्स में डिवाइड करके शेप्स आराम से जो उनका एरिया होगा वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यस तो यहाँ पे हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। 5 सेंटीमीटर तो भाई हमारा कोई काम का नहीं है, ट्राइंगल में क्या काम आएगा इसका। तो फिर ये देखो यहाँ पे हमें 8 सेंटीमीटर पूरी लेंथ दे रखी है और वो पूरी लेंथ है 11 सेंटीमीटर। डेट मीन्स दैट अगर ये बीच वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर का है तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट कितना होगा, देयर इज अ हेक्सागन, राइट। तो यहाँ पे जो हेक्सागन है ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर मीन्स हर एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है। तो ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये तो सारी जो साइड हैं वो 5 सेंटीमीटर की ये बता रहे हैं ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं तो हमें ट्राइंगल की एक चीज़ पता है जो कि है 1/2 इंटू बेस तो भाई मैम हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि भाई डिवाइड कर रहे हो तो RP कितना होगा 8 सेंटीमीटर ही तो होगा। उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर तो मैम OP है, तो मैम PQ कितना होगा, PQ भी भाई 5 सेंटीमीटर ही होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा ना PQ की विथ ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। डेट मीन्स दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर की हैं सारी साइड्स। तभी तो वो बोल रहा है कि भाई ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका मतलब ये OP भी 5 सेंटीमीटर है एंड RQ भी 5 सेंटीमीटर है। बट मैम हमें इसका काम नहीं है, हमें तो मैम हाइट चाहिए। हाउ मच इज़ द हाइट। बेसिकली हमें जो ट्राइंगल होता है उसमें यही फाइंड आउट करना होता है भैया हाइट कितनी है, राइट। एक बार हाइट मिल जाती है देन वी आर एबल टू फाइंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो इसके लिए तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे 1/1 हम लोग रिधिमा का मैथड जो है वो बहुत सिंपल है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना। अब देखो डियर स्टूडेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर तो उसकी एक साइड बताई गई है, लेकिन अगर मैं 11 सेंटीमीटर की बात करूँ तो ये वाली MR तो 5 सेंटीमीटर होगी, तो MN कितनी होगी और RQ कितनी होगी, ये सवाल आता है। देखो 5 सेंटीमीटर में कितना ऐड करोगे कि तुम्हारा 11 आ जाए, ऑब्वियसली मैम 6। दैट मीन्स दैट MN और RQ 6 सेंटीमीटर है। सो वी कैन राइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 8 तो कट गया 4 से, तो वो हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल वन इज 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे का भी 12 सेंटीमीटर का, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्योंकि यहाँ पे जो हेक्सागन है जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि भाई ऊपर का भी 3 सेंटीमीटर है एंड दे आर द कॉन्ग्रुएंट वंस। अब हमें बीच के जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बीच का रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ऑलरेडी हमें विड्थ पता है 5 सेंटीमीटर इट इज़। और हमें अब इसकी लेंथ चाहिए, और लेंथ तो मैम हमें पहले से ही पता है 8 सेंटीमीटर बेस है। तो हम कह रहे हैं 8 इंटू 5 तो कितना मिल गया 40, राइट। तो 24 प्लस 40 करोगे कितना आंसर आएगा 24 कैसे हुआ मैम, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिधिमा के मेथड से निकाल लिया। भाई अमन का मेथड भी देख लो, अमन भी तो अच्छा बच्चा है, उसको भी तो आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अमन का मेथड देखते हैं, ठीक है डी। अमन ने क्या करा, हेक्सागन को 2 ट्रेपेजियम्स में डिवाइड करा। अलग अलग बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, तो रिधिमा ने कुछ और सोचा था, अमन ने कुछ और सोचा था। तो अमन ने उसे 2
ट्रापेजियम्स में डिवाइड करा। भाई ट्रापेजियम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फॉर्मूला पता तो है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, ये फॉर्मूला। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ए प्लस बी क्या होती है, द सम ऑफ टू पैरेलल साइड। डेट मीन्स ये जो आपका ये जो फिगर है इसमें आपका ये वाली ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी, ठीक है, और इन दोनों का सम करते हैं, प्लस आपको मल्टीप्लाई करना होता है एच से, जो कि है ये एल्टीट्यूड। उसके बाद फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो एम आर है वो कितना होगा, एम आर तो मैम 5 सेंटीमीटर सबको पता है। तो डैट मीन्स दैट हमें एक तो पैरेलल साइड मिल गई जो कि है 5 सेंटीमीटर। दूसरी देखते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे बीच में जो कट पड़ा है, मैम बीच में कट जो पड़ा है वो कितना होगा, वो होगा आपका 11 सेंटीमीटर। जैसे ही पहले से पड़ा है कि भाई यहाँ तक एन क्यू से लेकर इतना, तो यहाँ ये हो जाएगा 11, तो मैम दूसरा में मिल गया 11। एच कितना होगा, डेट मीन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना होगा आपका, भाई ये भी हमने मैम निकाला था, ये हमारा कितना होगा, हमें ये 3 सेंटीमीटर हमने पहले भी ये निकाला था, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब इस बेसिकली हमें करना है कि भाई एल्टीट्यूड कितना होगा इसका, राइट। सो हमने एक आर क्यू निकाला था, जो कि आर क्यू कितना था 3 सेंटीमीटर आया था हमारा, क्योंकि हमने वो कर दिया था कि 5 के साथ 6 ऐड करेंगे तब हमें 11 मिलेगा, और दोनों जो है इक्वल हैं तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो अब हमें बेसिकली ट्रापेजियम्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका चाहिए होता है हमें क्या, हमें चाहिए होती है द सम ऑफ टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एच, एच यानी कि आपकी हाइट, और इसको हमें पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो इट्स वेरी सिंपल। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो डियर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, बेसिकली यही आपका जो है क्वेश्चन है। लेकिन डियर स्टूडेंट अब हमें लेकिन हाइट तो अभी तक मिली नहीं है। अब देखो हाइट कैसे मिलेगी, हमने पढ़ा था कि जो बेस है, जो बेस है ये आपका था 8 सेंटीमीटर, था कि नहीं था, 8 सेंटीमीटर था, और ये पूरा 20 से डिवाइड कर रहा है, डेट मीन्स ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, वेरी सिंपल। अब ये 4 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब कि हमें हाइट भी मिल गई। तो हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हाइट है, तो मैम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 + 5 हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 16 से कट गया 8, तो 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है 32 आ गया। अब 32 को हमें एक और 30 से ऐड कर देना है, क्योंकि ये दोनों ट्रेपेजियम कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो हमें पूरा पेपर जो है अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा, और ये 20 से कट हो रहा है, डैट मीन्स दैट बोथ आर इक्वल। तो 32 + 32 कितना होता है 64, दैट मीन्स दैट ये अमन का मेथड भी सही है। अब हमने एग्जाम्पल्स तो देख लिए, आते हैं एक्सरसाइजेज में। तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन आता है आपका, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रापेजियम। तो टॉप सरफेस ऑफ टेबल ट्रापेजियम शेप का, सबसे पहले ट्रापेजियम बना लो। ट्रापेजियम बना लिया, ऊपर आपके एक पैरेलल साइड है 1 मीटर, देन हाइट दी है 0.8 मीटर, देन नीचे का पैरेलल साइड दी है 1.2 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल। एरिया फाइंड आउट करते हैं, भाई एरिया में क्या ऐसा हो रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले ऐड करेंगे, दैट विल बी 1 + 1.2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 1 को ऐड करेंगे 1.2 के साथ, तो हाउ मच आंसर वी विल गेट 2.2। सो 1/2 multiply by 2.2 multiply by 0.8. So I will cut 2.2 with 1.1. So 1.1 multiply by 0.8. How much answer I will get? 88 लिखूंगी सबसे पहले तो, ठीक है, और 0.88 मीटर स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल था, और आई होप आप लोग समझ में भी आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 0.88 मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक आपका ट्रेपेजियम है, कोई भी ट्रेपेजियम मान लो भाई, ज़रूरी नहीं है, कोई भी मान लो। तो देखो एक आपका ट्रेपेजियम है, तो उसका जो एरिया है वो हमें दिया है, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो ट्रेपेजियम का एरिया दिया है 34 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ दे रखी है 10, और जो एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाना है। तो 1/2 a प्लस बी, अब हमें बस दोनों तो है नहीं, तो हमें बस एक है, तो वो हो गया 10 प्लस बी लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा, 10 तो कट गया 5 से, और दूसरा हो गया दूसरा जो है हमारा क्या हो गया, b/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से कट गया 2, तो 34। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2b + 10 इज इक्वल टू 34। तो 2b इज इक्वल टू 34 माइनस 10, तो यहाँ पे आप कहते हैं 2b इज इक्वल टू 24, विच विल बी b इज इक्वल टू हाउ मच, 12। वेरी सिंपल। एक मिनट डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ इशू है, मेरे को एक बार इसमें सॉल्व करने दो। तो देखो सबसे पहले हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चों ऐसी मिस्टेक करते हैं, तो मैं एक बार आपको सैम्पल दे रही थी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, आपको अच्छी तरह फॉर्मूला लिखना है, 10 प्लस बी हमें नहीं पता है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो सबसे पहले इज इक्वल टू 34, ठीक है। 2 से 4 कट गया 2 से, ठीक है। तो अब आ गया मेरे पास 10 प्लस बी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 34। तो अब यहाँ पे मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी एक एक बार, है ना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आप इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करो, इट इज़ योर चॉइस बेसिकली व्हाट आई से। सो यहाँ पे मेरे पास पहले तो आ गया 20 प्लस 2b इज इक्वल टू 34। So 2b is equal to 34 minus 20, which will be how much? 34 minus 20 करोगे तो कितना आएगा, 15। 34 वेट 34 जब माइनस आप 20 करोगे डियर स्टूडेंट, तो कितना आंसर आएगा आपका, 14। तो 2b इज इक्वल टू 14। सो आपका यहाँ पे b इज इक्वल टू विल बी 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डेट आपकी दूसरी लेंथ जो है बैरियर साइड की वो है 7 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द, दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम। पेरीमीटर जो है ट्रेपेजियम का वो ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, तो बहुत काम कर देते हैं NCERT वाले, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है ट्रेपेजियम का, दैट इज़ 120 मीटर। अब जब भी पेरीमीटर की बात की जाती है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो ABCD ड्रॉ कर लो, जो भी है ट्रेपेजियम। जब भी पेरीमीटर की बात की जाती है जनरली, तो पेरीमीटर की जब भी बात की जाती है तो डियर स्टूडेंट उसमें क्या होता है, हमेशा आपकी सारी साइड्स का सम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें बता रखा है जो BC है, BC दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड 48 मीटर, ठीक है। BC कितने दिया है, 48 मीटर दिया है आपका BC को। BC ऑलरेडी दे रखा है हमें कितना, 48 मीटर। ओके, मीटर में दे रखा है, यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना है। तो यूनिट्स का डियर स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, सो डैट आई डोंट वांट। तो BC इज समथिंग व्हाट वी कॉल 48 मीटर। देन हमें दे रखा है CD हमें दे रखी है फिर 17 सेंटीमीटर। ओके, AD दे रखी है 40। ओके, देन हमें इन्होंने दे रखा है एरिया ऑफ दिस फील्ड फाइंड आउट करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ओके, ये भी हमें समझ में आ गया है। अब देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो साइड फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट साइड है AB हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर AB हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी, बिकॉज हाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पेरीमीटर कैसे निकला, 40 + 48 + 17, ये सबको ऐड करके निकला, प्लस x = 120। 120, तो यहाँ पे 40 + 48 कितना होता है, 40 + 48 होता है 88, 88 + 17 कितना होता है डियर स्टूडेंट, 88 + 17 आपका 105 होता है। सो 105 होता है तो हमारे पास आ जाएगा 105 + x = 120। सो 120 x = 120 - 105। सो जब हम 120 - 105 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर। डेट मीन्स हमें हाइट मिल गई 15 सेंटीमीटर। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द एरिया। सो व्हाट विल बी द एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 + 48, 40 + 48 मल्टीप्लाई बाय 15। सो दिस विल बी नथिंग बट 40 + 48 होता है 88। So I will cut 88 by 44 multiply by 15, and this will get what answer I will get after solving this. 15 4 is 60 and 6 ऊपर कैरी हो जाएगा तो 15 4 अगेन 60 होता है। So 60 plus 6 will get me as answer as 66. So it will be 660 meter square. So very simple question. We have find the area of the trapezium. Then next question आता है the diagonal of the quadrilateral shaped field. The diagonal of the quadrilateral shaped field. तो डायगनल आपको यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का। तो कोई भी शेप का फील्ड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली देखना है कि आखिर क्या कर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक फील्ड आपका दे रखा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप का। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है और आपको हाइट दे रखी है 13 मीटर, बेस ऑलरेडी इज गिवन 24, देन देयर इज 18 मीटर। तो डायगोनल दे रखा है बेसिकली 24 विच इज़ योर बेस। तो 2 ट्राइंगल्स आ गए आपके पास, ठीक है, एंड हाइट इज़ ऑलरेडी बीन गिवन। देखो डिस्टेंट ट्राइंगल जो होता है ना, आपको मैं अब आपको बता देती हूँ, वैसे आपका टॉपिक अभी है नहीं इधर। आपका एक फॉर्मूला होता है हैरिन्स फार्मूला, उससे आप लोग जो जब आपको हैरिन्स फार्मूला से क्या होता है, अगर आपको हाइट नहीं भी दी होती है देन यू कैन ईजिली फाइंड द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइंगल बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फार्मूला। बट मैं फार्मूला नहीं बताऊंगी बिकॉज इट विल बी सो कन्फ्यूजिंग फॉर यू। So we are directly moving on to the simple formula 1/2 into base into height. And what we will do, take out the area of the 2 triangles, then we will add them and we will get the area of this whole figure. So 1/2 multiply by 24 multiply by 13, so it will cut, we will cut 24, we will get 12, 12 multiply by 13 is nothing but 156. Very simple, right? तो 156 आ गया है। देन नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा ट्राइंगल। तो दूसरा ट्राइंगल का कितना होगा, 24 multiply by 18. So again 12 multiply by 18 is nothing but what, 12 8 is 96, 9 carry, then 12 1 12, 12 plus 9 will nothing but 12 plus 9, 12 plus 9 will be 21. So it will be 216 plus 156. एक मिनट ये स्ट्रीम, वो 18 नहीं है, वो 8 मीटर है। दैट वॉज द मिस प्रिंट व्हाट आई डिड। सो दिस इज 1/2 multiply by 24 multiply by 8. So this will be nothing but what we call 12 multiply by 8 which is 96. So 156 plus 96 will be how much, 6 plus 6 12, 1 ऊपर carry 10, 10 plus 5 15, 15 का 1 ऊपर carry then 2. So the area of the particular figure is 252 centimeter square, meter square, sorry. So this was very easy question and we have easily solved this. Okay, so dear student, जो आपके NCERT के question है, the main problems that most of the children make is they sometimes copy the question wrong from the book, and what happens, resulting into wrong answer, what I did in this video. But
I don't want my children to do the same mistake. So you have to read the question so carefully and read the full question. What is actually it is asking. Don't read that okay area to find करनी होगी. फट से find कर दिया और पता चला कि perimeter find करना था. So that is something mistake what children make. So I wanted to just tell you that's why. So now we have the next question, which is diagonal of the rhombus are 7.5 centimeter. So there you have to draw one rhombus. So 7.5 सेंटीमीटर है एक डायगनल और दूसरा है 12. फाइंड इट्स एरिया फाइंड आउट करना है. सो वेरी इजी. 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2. That will be nothing but 1/2 multiplied by 7.5 multiplied by 12. 12 we will cut 6. So 7.5 multiplied by 6 is nothing but 3 per carry. Then we will get 45 centimeter square. Very easy. Now see the next question, dear student. Find the area of the rhombus whose side is 5. तो यहाँ पे दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए डेट फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. हमें एक रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस जिसका हमें एक साइड दे रखी है हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर. रोम्बस की साइड इक्वल है. दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर ओनली. देन हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड का हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है. वैसे इसके बहुत सारे मेथड हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. बस इतना ही काफ़ी थी. इतनी हिंट मान ले काफ़ी है. जो बच्चे मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बट लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट मेथड. तो सबसे पहला मेथड है भाई सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इस क्वेश्चन को हटाओ अपने दिमाग से. भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है डेट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर. यही है पाइथागोरस थ्योरम. अब यहाँ पे मेरे पास सब चीज़ें हैं. 8 सेंटीमीटर डायगोनल को मैं तोड़ सकती हूँ. अब रुको मैं आपको यहाँ विजुअलाइज कराती हूँ. ठीक है. ये आपका है डायगोनल. रोम्बस हो गया 5 सेंटीमीटर है. हर साइड 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब 8 सेंटीमीटर का डायगोनल है. ये हो गया आपका 4. ये हो गया 4. अब देखो हमारे पास बेस है. देखो हमारे पास बेस है लेकिन हमारे पास ये वाली साइड नहीं है. यही तो फाइंड आउट करनी है. बस ये फाइंड आउट करेंगे फिर हमारे पास डायगोनल निकल जाएगा दूसरा भी. ठीक है. वेरी इजी है. देखो इसमें हमें क्या करना है. इसमें हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. ये वाला डायगोनल फाइंड आउट करना है ना. ये वाला पहले ये वाली साइड फाइंड आउट करोगे फिर डायगोनल क्या होता है डबल कर दो. साइड ऐड कर दो दोनों क्योंकि वो वाली साइड भी वही होगी ये वाली साइड भी वही होगी और दोनों साइडों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें डायगोनल मिल जाएगा. तो वही मैं पाइथागोरस थ्योरम का बता रही हूँ मामला. तो इसमें एल्टीट्यूड का आपको कुछ पकड़ना ही नहीं है. एल्टीट्यूड को डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को क्या हो जाएगा. यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच विल बी नथिंग बट व्हाट वी कॉल 9. तो जब हमें 9 मिल गया तो अब भाई 9 किसका स्क्वायर है. 9 का निकालना भी तो पड़ेगा. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3. अब 3 तो मिल गया भाई हमें. ये 3 तो हमें मिल गया भाई. एक छोटी सी डायगोनल को जब हमने डिवाइड करा बाइसेक्ट करा तो वो जो डायगोनल का एक हिस्सा है वो मिल गया 3. अब पूरा डायगोनल निकालने के लिए वी हैव टू ऐड 3 2 टाइम्स. तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर. डेट मीन्स अंदर डायगोनल 6 सेंटीमीटर. बट इन्होंने एल्टीट्यूड दिया है. बेचारों का अपमान क्यों करें. एल्टीट्यूड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं. तो जब एल्टीट्यूड को कहते हैं अब हमें पता है जो रोम्बस होता है डियर स्टूडेंट वो आपका एक टाइप का पेलोग्राम भी होता है. ठीक है. इसमें हमें एरिया भी नहीं दिया है. इसमें कुछ भी नहीं दिया है. तो हाउ वी विल फाइंड. तो इसमें देखो डियर स्टूडेंट आपका जो एक रोम्बस होता है ना वो एक पेलोग्राम भी होता है. अब पेलोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट. डेट मीन्स यहाँ पे हमें सब चीज़ दी है. डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. 5 सेंटीमीटर इज द साइड एंड 8 सेंटीमीटर इज द एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड तो दिया है 4.8 सेंटीमीटर. बेस भी हमारे पास है यहाँ पे. तो वी कैन ईजिली फाइंड द एरिया. सो डेट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 4.8. तो कितना आ जाएगा इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 4.8 करेंगे तो कितना आएगा आंसर. 5 8 होता है 40 का 4 ऊपर कैरी 5 4 20 20 प्लस 4 24. डेट मीन्स 24 सेंटीमीटर.
24 centimeter is area of the rhombus. Now we know the area of the rhombus, we know one of the diagonal, so we will multiply 1 by 2, multiply by 8, multiply by diagonal 2. It will be 24 centimeter square. So diagonal 2, what will be the diagonal 2? So जब हम लोग 1 by 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get the 4. Now see, 4 multiplied by diagonal 2 will be what? Diagonal 2 को assume कर लो x, तो हो जाएगा 4x is equal to 24. Now x is equal to 24 by 4. So again you are getting the 6 centimeter answer. So whichever method you take, either you take the parallelogram method or either you take the method of Pythagoras theorem, it's your choice. बट अगर क्वेश्चन में एल्टीट्यूड दिया है तो एल्टीट्यूड का अपमान मत करो और पाइथागोरस उससे भी निकाल लो, पैरेललोग्राम वाले मेथड से. अगर आप दोनों मेथड से मैम को दिखाओगे तो आपकी मैम ज़्यादा इंप्रेस होगी एंड शी विल डेफिनेटली से दैट वाओ द चाइल्ड हैव सच अ विजुअलाइजेशन. और ये रॉम्बस वाले क्वेश्चन कोई नई नहीं है, ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में बहुत बार करे हैं. प्रीवियस क्लास में आपको पैरेललोग्राम का इसलिए नहीं कराया क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया आपको प्रीवियस क्लास में इतना पता नहीं था. वैसे पता तो था कि प्रीवियस क्लास में भी आते थे ऐसे क्वेश्चन की, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, देन आपको जस्ट बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करना होता था. सो दीज आर समथिंग व्हाट वी कॉल इजी क्वेश्चन, राइट. सो ये तो हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट आता है डीएसटी हमारा द फ्लोर. The floor of a building consists of 3000 tiles which are of rhombus shaped. Each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. तो 3000 लाइट लगने वाली है एक फ्लोर बिल्डिंग में. सबसे पहले एक टाइल्स की एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन उस एरिया को हम लोग 3000 टाइल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द होल एरिया, देन उस एरिया को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज द कंक्लूजन. जब भी आपको मेंशुरेशन में क्वेश्चन आता है आप उसे डायरेक्ट सॉल्व करने की क्वेश्चन मत किया करो भाई स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना, नहीं, उसको एज इट इज सिंप्लीफाई रहने दो. बाद में ऐसा स्टेप में वो बहुत सारी डिजिट्स आपकी अपना आप कटने लगेंगी. सो डोंट डू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, वेट एट फॉर द एंड बिकॉज डिजिट्स विल कट, ओके, कट ईच अदर. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एक टाइल्स का एरिया. तो एक टाइल का एरिया रॉम्बस शेप की है, तो रॉम्बस शेप में तो मैम डायरेक्ट 1 by 2 इंटू 45 मतलब 30. तो मैम 30 तो कट हो गया 15 से, 45 मल्टीप्लाई बाय 15 इज द एरिया ऑफ 1 टाइल. ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गई एरिया एक टाइल की. और यही पर्टिकुलर चीज़ हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, ये पर्टिकुलर चीज़ हमें मल्टीप्लाई करनी है 3000 से भी. और फिर इसको जब हमने 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉलिशिंग द फ्लोर, तो फ्लोर को पॉलिश करना है. सो 4 सेंटीमीटर, फिर 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो 45 इंटू 15 3000 मल्टीप्लाई बाय 4. तो ये पर्टिकुलर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले डिविजन का क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करने लग जाओ. सबसे पहले आप लोग 15 को 45 से करोगे तो 15 5 विल बी 75 का 7 ऊपर कह रही, 15 4 60 प्लस 70 67. तो 675 आ गया. 675 मल्टीप्लाई बाय 3000, 675 मल्टीप्लाई बाय 3000 और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है. चलो 4 का छोड़ो, सबसे पहले देखो भाई जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे स्टाइल्स का तो वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. बट इसने कहा है कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स दैट वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. एंड व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट, तो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10,000 which will be nothing but 4 zeros. Okay, so now 4 zeros हैं तो 0 से 0 कट हो जाएंगे 3000 में. देन 2 0 आपके स्टिल बचे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट आपका लगेगा 2 0 आपके बच रहे हैं इसलिए. ठीक है डियर, पॉइंट रजिस्टर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो क्वेश्चन में लगा सकते हो, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो नाउ 675 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी व्हाट, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, 15 का 1 ऊपर कह रही, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, 21 प्लस 2 21 प्लस 1 22, 22 का 2 ऊपर कह रही, 6 6 इज 18, 18 प्लस 2 विल बी नथिंग बट 20. सो यू विल गेट 2025 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 100 और 4 कट जाएंगे,
So we will get 1 or 2025 divided by 25. Now it's very easy to solve this. तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से डियर स्टूडेंट. या तो ये डायरेक्ट 25 से कटेगा, और अगर डायरेक्ट 25 से नहीं कटता है तो व्हाट वी कैन डू एल्स, वी कैन जस्ट go ahead with the simple division by dividing it by the 5. डियर स्टूडेंट, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आप लोग डायरेक्ट अगर पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि देखो 3000 था, हम लोग डिवाइड करते हैं 10,000 से, तो 3 0 हमारे कट जाते हैं, 1 0 बचता है, तो 67.5 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच विल गिव अस द आंसर 810.0. तो 0.0 आ गया, तो दैट मीन्स दैट आंसर इज 810 रुपीज़ वी विल हैव टू पे फॉर पॉलिशिंग द फ्लोर. या फिर अगर आप वाले मेथड से करते हो, आपने सपोज मान लो कि आपको पॉइंट नहीं लगाना है, तो यू विल गेट 2225 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 नॉट 100, बिकॉज 1 0 आपका ऑलरेडी कट रहा है 3000 में. ठीक है, तो जब आप लोग इसको भी मल्टीप्लाई करोगे सो द सेम आंसर यू आर गोइंग टू गेट, बिकॉज 225 मल्टीप्लाई बाय 4 यू विल गेट you will get 8100 divided by 10, 1 0 cut 810. ठीक है, so it's a very easy question. I hope that you all have understood that. Now see, the next question is given here. Mohan wants to buy the trapezium shaped field. Its side along river is parallel to and twice to the side along the road. तो ये स्टेटमेंट बहुत वो है, ट्रपेजियम शेप्ड फील्ड बाय करना चाहते हैं वो. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 100 मीटर तो दे रखी है उसकी हाइट. उसके बाद जो वो है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. सो सी, इफ अगर मैं मानती हूँ कि रोड की लेंथ है x, दैट मीन्स दैट रिवर की होगी 2x. अब वो कहती है परपेंडिकुलर फाइंड द एरिया ऑफ द इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10500 meter square. So we have to find the length of the side along the river. दोनों की लेंथ फाइंड आउट कर देते हैं. रिवर क्या, रिवर कोई खास चीज़ है? तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 100. तो 2 तो कट गया 100 से 50 से. ठीक है, इजिकल टू 150550500. तो ये हो गया 3x मल्टीप्लाई बाय 50. तो ये हो जाएगा 15 150 x इजिकल टू 10,500. That will be nothing but x is equal to 10500 divided by 150. So this will 0 से 0 तो कट हो जाएगा. देन 15 में 105 आता है, 7 जा में तो 70. यानी कि जो साइड रोड की साइड है वो तो हो गई 70. अब रिवर की है ट्वाइस ऑफ रोड, so that will be 2 multiplied by 70 which will be 14 meter. तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. द टॉप सर्फेस ऑफ द रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर ऑक्टागन है, नाम सुन लो, ऑक्टागन का है, ऑक्टागन. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द 8 साइडेड फिगर. तो अब यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस. तो ऑक्टागनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है. 2 ट्रेपेजियम आ जाएंगे, बीच में एक रेक्टेंगल आ जाए. ठीक है, या फिर आप इसको दूसरी तरीके से डिवाइड करो कि भाई हमने इसको दूसरी तरीके से डिवाइड करा है. एक में हमारा जो है एक में वैसे ट्रेपेजियम ही बनेगा, वरना आप ऊपर से डिवाइड करो या नीचे से डिवाइड करो, आपका बनना ट्रेपेजियम ही है. ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस. ऑक्टागनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है. रेगुलर ऑक्टागन है. रेगुलर ऑक्टागन मीन्स हर एक साइड 5 मीटर की, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑलरेडी. एक ऑक्टागन को ड्रॉ करो और 5 सेंटीमीटर्स की हर एक साइड है. तो हमें यहाँ पे बेस दे रखा है, एक दी रखी है हमें पैरेलल साइड. दूसरी पैरेलल साइड हमें नहीं दी है, लेकिन दूसरी पैरेलल साइड कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही तो होगी, क्योंकि ऑक्टागनल रेगुलर ऑक्टागन है जिसके साइड इक्वल है और हाइट हमें पता ही है. तो डेट मीन्स डेट हमें यहाँ पे 2 इसकी निकालने ट्रेपेजियम, और दोनों ट्रेपेजियम कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ये रेगुलर है. और उसके फिर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो कि होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो पहले ट्रेपेजियम से स्टार्ट करते हैं. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4 तो कट गया 2 से 2 जा में,
तो अब 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 32, तो 32 टू ज़ा 64, 64 आ गया। फिर रेक्टेंगल का निकालोगे 55, तो ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे आंसर 119 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट आपका, देयर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। तो पेंटागनल शेप्ड पार्क आ गया है एक। फाइंड इट्स एरिया जोटियन डिवाइडेड इन दोनों वेज, दो डिवाइड करा है और दोनों वेज में हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑक्टागन, वो जो पेंटागन है उसको बना लो। तो पेंटागन हमने बनाया, तो पेंटागन जो है हमारा 15 मीटर उसका बेस है, फिर उसका ये भी 15 मीटर है। देन उसका एक 30 मीटर पूरा उसने नीचे तक का दे रखा है, फिर 15 मीटर उसने अगेन वो सेम साइड दे रखी है, ठीक है। और दो साइड इक्वल है, जैसे कि ऊपर दिख ही रहा होगा आप लोगों को। देखो 30 मीटर दोनों साइड है, तो वो जो दो साइड इक्वल है वो दो साइड कितनी होगी, 30 माइनस 15, दैट विल बी अगेन 15 मीटर, 15 मीटर 15 मीटर। तो ऊपर की साइड पे 15 मीटर आ गई। सबसे पहले कविता के वे से फाइंड आउट करते हैं। तो कविता के वे में एक तो आपका बन रहा है स्क्वायर और ऊपर बन रहा है रेक्टेंगल। तो भाई स्क्वायर का तो 15 मल्टीप्लाई 15, दैट विल बी नथिंग बट 225। और ऊपर रेक्टेंगल ट्राइंगल का कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय, हाइट हमें नहीं पता, हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाइट कितनी होगी डियर स्टूडेंट, हाइट भी आपकी 15 ही होगी, राइट। हाइट भी 15 होगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग 15 मल्टीप्लाई 15, 225/2। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 112.5। तो अब हमें क्या कहते हैं, ये जो ट्राइंगल है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कविता की जो मेथड है, कविता के मेथड में हमें स्क्वायर तो मिला है, स्क्वायर का एरिया तो इज़ वेरी इजी, वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बट द मेन पार्ट इज दैट हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। But we know that base is 15 meter. But what is the height? That we need to find out. So height will be what? सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि जो दो साइड इक्वल है ये है 15 मीटर। बट द मेन चीज इज दैट वी हैव टू फाइंड द हाइट, एंड हाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। हाइट विल बी half of it. Half of 15 is what? Half of 15 is what we call 7.5. So let's keep the height as 7.5 meter. So what will be the answer? Because area of figure 1, if we take out the in the ways of Kavita, because Kavita method is easy, but we need to find out. So see dear student, आपका यहाँ पे हाइट भी कितनी होगी, 15 ही होगी, बिकॉज 30 मीटर आपको टोटल एल्टीट्यूड दे रखा है। तो डिवाइड करा तो हमने कितना मिला, 15 मिला। तो दैट मीन्स दैट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट विल बी 225/2, विच विल बी 112.5। अब इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। सो हाउ मच वी विल गेट 225.0 ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर एज 337.5 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आता है ज्योति का। ज्योति ने लगा है दो ट्रेपेजियम में डिवाइड। अब ट्रेपेजियम में भी सेम फॉर्मूला लगना है। 30 मीटर हमें मिल गया एक पैरेलल साइड, और दूसरी पैरेलल साइड कितनी होंगी, दूसरी पैरेलल साइड हमें पता है 15 है। तो 15 है तो दैट मीन्स 30 + 15। हाइट हमें कितनी मिली है, इन्होंने हाइट हमें इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो भाई ये ऊपर वाला जो है, मैं ये बताती हूँ, ऊपर वाला जो है यहाँ पे तो की डिस्टेंस थी 15 का आधा होता है 7.5, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 7.5। सो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30 + 15 इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल 45 मल्टीप्लाई बाय 7.5। सो नाउ in this question when we will divide 45 by 2, so we will get 2.5
22.5 is something. So 22.5 multiply by 7.5. So we will get how much? We will get 337.5. 337.5 हमें मिलेगा एरिया. 337.5 we will get. Now 337.5 when we will get, so when we multiply 22.5 multiply by 7.5, we will get the answer as 668.75. So now this is the area of one trapezium. Now both the trapezium are congruent. So say 168.75 multiplied by 2. It will be 337.5. Very simple question. Now next question is, diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions of 24 centimeter into jitna. Inner dimensions are this. So we have to find the area of the section of the frame if the width of the section is same. So now this is very easy question. First we have to find the area of this particular part. So what will be the area of this particular part? So 16 multiplied by 20 is nothing but what we call 320. And 28 multiplied by 24 is what? 28 multiplied by 24. Let's do it. So that will be your 672. Now minus कर देंगे 672 minus 320. We will get 352. I mean 352 is the area of the this section area. This section area is 352. Now we have to find the area of the east section. That means that we have to find the area of this trapezium, this trapezium, this trapezium. This trapezium area and this trapezium area will be same, and this trapezium area and this trapezium area will be same. Now see, in trapezium area we have to know the parallel sides too. That we know 20 plus 28. Then we need to know the height. Now what will be the height? This is the main question of this. Now first we need to find the height. So how you will find the height? So height finding is, we know the area of the full this figure. मतलब ये वाला जो आपका एरिया बचा हुआ है पिक्चर फ्रेम का, इसका हमें एरिया पता है 352. तो हम इसका हाइट निकाल सकते हैं इजीली. How you will find 1/2 multiply by 20 plus 28 multiply by height whole multiply by 2 plus 1/2 multiply by 16 plus 24 multiply by height whole multiply by 2 is equal to 352. And when you will solve this all, you will get your height as 4 centimeter. 4 centimeter. Now it is very easy for us to find out the area. So area will be nothing but 48 multiplied by 2 is 96 is the area of one trapezium. इसका 96 होगा तो इसका भी 96. Now the next one we are going to find 1/2 multiply by 16 plus 24 multiply by 2 for 4. So यहाँ पे कट हो गया. So we will get 16 plus 24 is 40. 40 multiplied by 2 will be 80. So 80 इसका हो गया, so इसका भी 80 हो गया. So this is very easy question. I hope that you understand this. Tomorrow we will going to go up with exercise 9.2. So it's very easy exercise. Again, it's a very easy exercise. So we are going to talk about the solid shapes, and this is very interesting. Questions will come in this exercise, which is your 9.2. So thank you dear students for watching the video. I hope that you like it and enjoy it. Thank you so much for watching.